वेलकम टू आवर चैनल सिविल साइट इंफॉर्मेशन। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आप सर्कुलर स्लैब का बीबीएस फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास एक सर्कुलर स्लैब है। तो उसमें जो बीबीएस होता है, जो स्टील हम प्रोवाइड करते हैं, उसकी कट लेंथ को कैसे फाइंड करना है उसकी डिटेल में आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसके लिए ये सब थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये फार्मूला, इस फार्मूले को हमने यूज़ करना होता है। ठीक है, ये आप अपन याद भी कर सकते हैं, और ये मैं आपको बता भी देता हूँ ये कैसे हम फार्मूला फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अभी ये देख सकते हैं, हमारे पास ये एक सर्कुलर स्लैब है। ठीक है, ये एक रेक्टेंगलर है, रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल में इसको हम आर कह देते हैं, इसको हम हाइट h1 कह देते हैं, और ये हमारे पास लेंथ आ गई। तो थोड़ा सा ये फार्मूला डिराइव करने का मैं तरीका आपको बता देता हूँ। जैसे ये हमारे पास, ये मैंने एक डायग्राम बना दी। ये हमारे पास सर्कुलर स्लैब है, तो ये एक रेक्टेंगल है, उसको मैंने ये यहाँ पर ड्रा कर दिया। अभी आप, मैं बता देता हूँ आपको पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम आपको पता होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस h1 स्क्वायर। पैथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये आपको नज़र आ सकता है कि कैसे, ये आप चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि पैथागोरस थ्योरम कैसे हम अप्लाई करते हैं। अब इसके बाद आपको पता है, यहाँ से हमने एल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एल स्क्वायर, तो h1 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस कर देंगे हम, आर का स्क्वायर माइनस h1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर को जब कैंसिल करेंगे तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस h1 स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला डिराइव हो गया जी, ये लेंथ। ठीक है, ये जो लेंथ आती है हमारे पास, ये आ गई। तो हमें यहाँ से लेकर ये लेंथ भी साथ चाहिए, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। हमारे पास ये लेंथ, ये यहाँ से यहाँ तक आई थी, जैसे ये सर्कुलर स्लैब में ये लेंथ हमने फार्मूले से फाइंड की है, तो हमें साथ ये लेंथ भी चाहिए, तो इसलिए हम उसको मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं। ठीक है, ये समझ आ गई होगी आपको कि कैसे हम ये फार्मूला फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं हमने ये इस तरह फार्मूला फाइंड आउट किया हुआ है। ठीक है, तो अभी आते हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये कुछ डिटेल दी गई है हमें। डायामीटर स्लैब का टोटल डाया कितना है, उसमें जो मेन बार हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो है नंबर 4 बार है। 4 उसका डाया है, और 6 इंच की स्पेसिंग है। इसका मतलब ये है कि ये इस तरह हमने मेन बार प्रोवाइड करनी है, उसकी यहाँ से यहाँ तक 6 इंच, यहाँ से यहाँ तक 6 इंच, इस तरह इनकी स्पेसिंग है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन बार है हमारे पास। ठीक है, वो 3 सूत्र वाली है, और उसकी स्पेसिंग जो है वो भी 6 इंच है। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये कुछ मैंने बनाई हुई है डायग्राम में, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है, और इनकी भी 6 इंच की स्पेसिंग है। ठीक है, अभी सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम जो फाइंड करते हैं वो इसमें फाइंड करते हैं कि ये जो बार हम प्लेस करते हैं, इनकी कट लेंथ कैसे फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को यूज़ करते हुए हमने सबसे पहले फाइंड करना होता है टोटल नंबर ऑफ बार्स। हमारे पास कितनी बार्स उस सर्कुलर स्लैब में हमने प्रोवाइड करनी है। उसका फार्मूला ये होता है, टोटल जो डायामीटर होता है स्लैब का, उसको डिवाइड कर देते हैं हम नंबर ऑफ स्पेसिंग पे। जैसे ये 6 इंच स्पेसिंग है, उस पर डिवाइड कर दिया और -1 कर दिया। तो यहाँ पे डायामीटर हमारे पास 10 था, उसको डिवाइड किया 6 इंच, 6 इंच की जगह 0.5 फीट कर दिया, उसको -1 किया, तो हमारे पास 19। इसका मतलब ये जो हम इनमें इस स्लैब में 10 डायामीटर जिसका है स्लैब, इसमें जो टोटल बार हमने प्रोवाइड करनी है वो 19 है, मेन बार 19। और चूँकि डिस्ट्रीब्यूशन बार की भी 6 इंच स्पेसिंग है, तो वो भी 19 बार ही, डिस्ट्रीब्यूशन बार भी 19 ही प्रोवाइड हम करेंगे सिमिलर। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, स्टार्ट करते हैं जी। जैसे हमारे पास आता है जी, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं लेंथ एल। ठीक है, जो हमारे पास ये जो बार आती है पहली, ये आपको पता होना चाहिए, ये डायामीटर के इक्वल आती है। ठीक है, जो L1 हमारे पास होता है वो इज इक्वल टू डायामीटर। ठीक है, L1 जो सॉरी एल जो हमारे पास होगी वो 10 फीट ही होगी। ठीक है, ये डायामीटर हो गया। अब एल हमारे पास लेंथ आ गई, तो फिर
L1 हमारे पास ये वाली बार हम जो प्रोवाइड करते हैं उसका, उसके लिए हम फार्मूला वही यूज़ करेंगे 2 इंटू अंडर आर स्केयर माइनस H1 का स्केयर, ठीक है। अब 2 अपनी जगह पे हो गया, मल्टीप्लाई अंडर रूट इंटू आर, हमारे पास रेडियस क्या है, डायामीटर 10 फीट है, तो हमारे पास रेडियस का होता है 5 फीट हो गया, ठीक है। 5 फीट रेडियस कर दिया, माइनस H1 जो हमारे पास स्पेसिंग है, यहाँ से यहाँ तक जो स्पेसिंग आ रही है वो आ रही है 0.5, 6 इंचज़ मीन 0.5 फीट। तो ये उसको प्लेस किया तो हमारे पास 9.94 फीट। ये जो हमारे पास जो हमारे पास आएगी लेंथ बार की, वो डायामीटर के इक्वल होती है। L1 हमारे पास उस फार्मूले को यूज़ करेंगे हम, तो L1 की वैल्यू हमारे पास 9.9 फीट आ गई। अब हम यूज़ करेंगे जी L2 बार। L2 के लिए भी फार्मूला वही यूज़ करेंगे, लेकिन उसमें जो हम चेंज कर देंगे वो हमारे पास हाइट H2 हो जाएगी। H2 मीन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ आएगी हमारे पास, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ आएगी वो H2 हो जाएगी। वो हो जाएगी चेंज स्पेसिंग, ये चेंज ये 1 फीट स्पेसिंग हो जाएगी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं फार्मूले को हमने यूज़ किया है, L2 इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट 5 का स्केयर, रेडियस का स्केयर हो गया हमारे पास, माइनस H2 हमारे पास 1 हो गया। 1 क्यों, चेंज स्पेसिंग है और 6 इंच ये चेंज स्पेसिंग है, उसमें 6 इंच आगे और ऐड कर दी, तो 12 इंच 1 फीट के इक्वल होता है, ये 1 फीट कर दिया। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 9.79 फीट ये हमारे पास L2 लेंथ आ गई, ये जो हमारे पास L2 आ गई। अब सिमिलर हमारे पास जो हमने L3 फार्मूला यूज़ करना है, तो L3 के लिए हमारे पास H3 हो जाएगा, बाकी फार्मूला सेम रहेगा और H3 हमारे पास हो जाएगा। तो उसमें 2 अपनी जगह पे, मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 रेडियस का स्केयर कर दिया, माइनस H3 हमारे पास कैसे आएगा, ठीक है। यहाँ से चेंज स्पेसिंग यहाँ तक, यहाँ से चेंज यहाँ तक, यहाँ से चेंज यहाँ तक, 18 इंच स्पेसिंग हो जाएगी, ठीक है। 18 इंच, ये देख सकते हैं 18 इंच को हम 1.5 फीट लिख सकते हैं, ठीक है। 12 इंच 1 फीट होता है, उसमें चेंज और ऐड करें तो ये हमारे पास 1.5 फीट उसका स्केयर कर दिया। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 9.53 फीट आ जाएगा। सिमिलर हमने इसी तरह L4 के लिए भी फार्मूला यूज़ करना है, लेकिन हाइट हमारे पास क्या आ जाएगी, H4 का स्केयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1.5 फीट है, इसमें 0.5 फिर ऐड कर देंगे, क्यों, चेंज स्पेसिंग है, चेंज 0.5 फीट होता है, तो 1.5 में 0.5 ऐड करेंगे वो 2 इंच। इसी तरह 6 इंच स्पेसिंग आप ज़्यादा करते जाएंगे तो आप L5 के लिए 2.5 हमारे पास हाइट हो जाएगी, L6 के लिए 3 हाइट हो जाएगी। तो सिमिलर इन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जैसे L7 है तो उसके लिए ये 3 हाइट थी, तो इसके लिए 3.5 हो गई। L8 के लिए यहाँ पे 3.5 थी, तो 8 के लिए 4 आ जाएगी। 0.5 उस हाइट में हम इंक्रीज करते जाते हैं, ठीक है। तो फार्मूला सिमिलर ही यूज़ होगा, उसकी हाइट जो होती है L1 के लिए H1, L2 के लिए H2 कर देते हैं, उसमें 0.5 0.5 0.5 इस तरह ऐड करते जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास ये हम कितनी बार कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे ये 4.5 हो गई तो हमारे पास जो बारें आ जाएंगी। 9 तक क्यों कैलकुलेट किए, इसके बाद जब हम करेंगे 4.5 को जब 5 उसमें ऐड करें तो 0.5 ऐड करें तो वो 5 हो जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ तक हमने आके रोक देना है। इसका मतलब हमारे पास ये हुआ जी कि हमने ये तो डायामीटर के कुल हो गई L, ठीक है, 10 फीट, उसके अलावा L1 L2 L3 अप टू L9 तक फाइंड किया है, ठीक है। L9 ये हो गया, तो एक लेंथ ये जो हमने ये की थी डायामीटर वाली, ये 10 हो गई टोटल, तो 10 बार ये हो गई, और उसके अलावा ये ही बार हम टॉप पे भी जब प्रोवाइड करेंगे, जैसे ये L1 टॉप पे है ना, तो ये बॉटम में भी आ जाएगा, ठीक है, L2 L3 सिमिलर। तो ये जो हमने कैलकुलेट की है लेंथ, ये टॉप पे भी प्रोवाइड करनी है और बॉटम में भी, तो ये इनकी डबल हो जाएगी। जैसे L1 हमारे पास 9.94 है, 9.94 है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस लेंथ की 2 बारें हमने कट करवानी है, एक टॉप पे भी प्रोवाइड होगी, एक बॉटम में भी प्रोवाइड होगी, ठीक है। तो ये 9 बारें ये हो गई, इसको जब डबल कर देंगे तो 9 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 18 बारें होगी, और 18 ये और एक बार ये लेंथ जो मेन बार है डाया, तो 18 प्लस 1 19, टोटल हमारे पास जो बारें हमने कैलकुलेट की हुई हैं वो 19 आ जाएंगी, ठीक है। ये जो मैंने कैलकुलेट की है ये सिर्फ टॉप वाली बारें मैंने कैलकुलेट की हैं, और उसी की कट लेंथ जो होती है वो फाइंड की है, और उनको आप डबल कर देंगे। तो
इस तरह आप सर्कुलर स्लैब के लिए आप उसका BBS फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आते हैं जी, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हमारे पास ऐसे प्लेस होंगी, ठीक है? तो वो उसका डाया है 3 सूत्र, ठीक है? 3 सूत्र वाली बार है, उसकी स्पेसिंग भी 6 इंची है, ठीक है? अब सिमिलर फार्मूला यूज़ करेंगे हम, ठीक है? अब यहाँ पे देख सकते हैं आप 10 डाया है, उसकी स्पेसिंग है 6 इंच, उस पे जब डिवाइड करेंगे -1 करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ टोटल बार्स, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बार्स भी हमारे पास टोटल 19 ही आएँगी, ठीक है? उसके अलावा मैं आपको बता दूँ, नेक्स्ट फार्मूला आप यूज़ करेंगे जब, तो एक बार तो यहाँ पे मेन डाया वाली आएगी, ठीक है? वो एल जो हम फाइंड करेंगे वो इक्वल टू डायामीटर होगी। इसका मतलब ये है कि पहली जो बार होती है हमारे पास, ये डायामीटर, उसकी लेंथ डाया के इक्वल ही होती है, ठीक है? एल वो इक्वल टू डायामीटर, उसकी लेंथ डायामीटर के इक्वल। जो L2 हम ये फाइंड करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन में, L2, ठीक है? उसके लिए आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे 2 इंटू L1 के लिए, सॉरी, ये डाया एल ये हो गया और ये L1 है हमारे पास, तो L1 के केस में आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे H1 की हाइट। तो H1 ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये स्पेसिंग दी गई है 6 इंच, यहाँ से यहाँ तक 6 इंच, यहाँ से यहाँ तक ये 6, यहाँ से यहाँ तक ये 6 इंच है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब L1 के लिए हम फाइंड करेंगे तो उसके लिए H1 की हाइट लेंगे, सिमिलर सेम ही आएगा क्योंकि हमारा रेडियस 5 ही है और उसकी जो H1 है वो 6 इंची है, उसको फीट में जब करेंगे 0.5 फीट। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बार्स भी ऐसे ही फाइंड होंगी, जैसे ये मैंने आपको बता दिया, मेन बार फाइंड सिमिलर इसी तरह फाइंड होगी, तो ये हमारे पास आ जाएंगी और इनका हम डबल कर लेंगे क्योंकि ये बारें L तो एक ही रहेगा, L1 L2 L3 अप टू 9 तक जब फाइंड करेंगे तो वो इस साइड भी प्लेस करनी पड़ेंगी हमें, दूसरी साइड पे भी, ठीक है? जब हम दूसरी साइड पे भी प्रोवाइड करेंगे तो वो बारें भी डबल हो जाएंगी। तो इस तरह में आप जो है ना सर्कुलर स्लैब का BBS फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आपने ये फार्मूला याद करना है और जो स्टार्ट में मैंने उसको डेरिवेशन बताई है यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, आपने फार्मूला कैसे ड्राइव करना है वो आपके माइंड में हो तो आप उसको यूज़ करते हुए सर्कुलर स्लैब का BBS फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी मैं थोड़ा आपको बता दूं, ये जो हमने कट लेंथ फाइंड की है इनकी, तो इस कट लेंथ, ये जो हमारे पास लेंथ आई है, इनको यूज़ करते हुए आप टोटल वेट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो हमारे पास सर्कुलर स्लैब है 10 फीट की, इसमें टोटल जो स्टील यूज़ होगी उसका वेट कितना आता है उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं। जैसे ये हमारे पास लेंथ आई है, ठीक है? इन सब को हमने ऐड करना है। एक लेंथ हमारे पास यहाँ पे एल जो आएगी वो आएगी 10 फीट, ये आपको पता होना चाहिए, ये डायामीटर 10 फीट की आएगी। जो हमारे पास एल जो लेंथ आएगी वो आएगी, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, 10 फीट, ठीक है? ये जो एल लेंथ आती है। अब ये जो सारी इनको ऐड करके उनको मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 2 इसलिए क्योंकि ये टॉप पे भी प्रोवाइड होंगी और बॉटम में भी, वो मैंने कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिया है। तो उसमें जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करके मल्टीप्लाई 2 करेंगे, उसमें प्लस ये ऐड करेंगे, ये हमारे पास टोटल लेंथ हो जाएगी। जो हमने मेन बार प्रोवाइड करनी है उनकी टोटल लेंथ, जैसे मैं अभी आपको इधर बता देता हूँ कि कैसे आपने फाइंड करना है। जैसे देख सकते हैं, ये जो L1 था, L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9, ये जो हमारे पास कट लेंथ आ रही थी टोटल, उसको हमने ऐड किया और उससे मल्टीप्लाई 2 किया है। 2 इसलिए किया है जब वो हम टॉप पे भी प्रोवाइड करते हैं और बॉटम में भी। और ये जो लेंथ हमारे पास आई थी 10 फीट डाया, जो एल लेंथ आ रही है हमारे पास, एक बार होती है जो डाया, उसकी लेंथ डाया के इक्वली होती है। जब इसको हम ऐड करेंगे, ये हमारे पास टोटल जो लेंथ आ गई स्टील की वो आती है 155.14। अब जब हमारे पास डाया हो सूत्रज में और लेंथ हमारे पास फीट में हो तो देन हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, डी स्केयर इज इक्वल टू 52.9 मल्टीप्लाई लेंथ, ठीक है? अब डाया हमारे पास जो मेन बार का उसका है 3 डाया, उसको 52 पॉइंट उसका स्केयर कर दिया है, उसको 52 से डिवाइड किया है, और ये जो हमारे पास लेंथ आ रही है, इस लेंथ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास मेन बार का वेट आ गया 46.92। तो अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार पे। डिस्ट्रीब्यूशन बार भी आपने जब उसकी कट लेंथ फाइंड करनी है तो सेम कट लेंथ उसकी भी आएगी क्योंकि उसकी स्पेसिंग भी 6 इंच ही है, ठीक है? सिमिलर उसकी आप कट लेंथ फाइंड करेंगे, उसको भी इसी तरह आप सिमिलर इस तरह उसकी लेंथ आप फाइंड करेंगे, उसकी लेंथ भी हमारे पास 155.14 फीट ही आएगी डिस्ट्रीब्यूशन बार की, जो हमने प्रोवाइड करनी है टॉप पे। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन बार का डाया 3 सूत्र है,
तो जब हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे तो डाया का स्केयर करना है तो हमने 3 का स्केयर कर लेना है, क्योंकि आपको ये मैं बता देता हूँ, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारे पास 3 सूत्र की है, ठीक है। तो हमने 3 सूत्र डाया ही यूज़ करना है, उसका स्केयर कर दिया, 52.9 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई टोटल लेंथ, जो हमारे पास लेंथ आएगी डिस्ट्रीब्यूशन बार की वो भी सिमिलर ही आएगी, सेम ही आएगी, आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो जब ये करेंगे तो हमारे पास ये इसका वेट आ गया 26.39। तो टोटल वेट हमारे पास होगा मेन बार का वेट प्लस डिस्ट्रीब्यूशन का वेट किया तो हमारे पास 73.31 kg आ गया। ये हमारे पास जो हमारे पास 10 फीट के जो डायामीटर की स्लैब है सर्कुलर, उसके अंदर जो स्टील यूज़ होगी मेन और डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी क्वांटिटी का वेट है 73.31। तो थैंक यू सो मच काइंडली, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।